कई बार लोग गलती से घर की चाबी या अपना कोई कीमती सामान कहीं रख कर भूल जाते हैं, जिससे बहुत गुस्सा आता है और थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, साल 1999 में नासा ने अपना मार्स ऑर्बिटर खो दिया था। इसे खोना चंद रुपयों को गंवाना नहीं था, बल्कि ऑर्बिटर की गुम होने की वजह से 970 करोड़ का सीधा नुकसान नासा को हुआ था। इतना बड़ा गलती कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने की वजह से हो गया था। उन्हें सेंटीमीटर मीटर में यूनिट्स लेने के बजाय इंचेस और फीट में कैलकुलेट कर लिया था। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसे परिचय की कोई जरूरत नहीं है। हर अच्छे कमाने वाले के पास इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता ही है। अब चलते हैं एप्पल के इतिहास में। हम सभी को पता है कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक एप्पल के संस्थापक हैं। लेकिन आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी कि इस कंपनी के तीसरे संस्थापक भी थे, जिनका नाम रोनाल्ड वायने था। उनका एप्पल कंपनी में 10% हिस्सा था, लेकिन वो सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इस कंपनी को बेच देंगे और अपना हिस्सा उन्होंने जॉब और वोजनिक को सिर्फ $800 में बेच दिया था। आप और हम ये बस सोच ही सकते हैं कि रोनाल्ड को ये कितना बड़ा घाटा साबित हुआ होगा, क्योंकि आज कंपनी की कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये है लंदन में बना एक आकर्षक इमारत, जिसका डिजाइन राफेल विनोली ने किया था। ये डिजाइन देखने में बहुत खूबसूरत और यूनिक लग रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ और लोगों ने इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इस बिल्डिंग का जो दक्षिणी हिस्सा है, वैसे तो उसमें कांच ढका गया था जो रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वो सूरज के किरणों को इस तरह से इंक्लाइन कर रहा था कि बिल्डिंग के अंदर रखी हुई चीजें जलना शुरू हो गया था। कार में आग पकड़ लेता। इसलिए फिर से इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर पहले तो शीशों को जाली से ढका गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने की वजह से उसे फिर इस तरह से ढक दिया गया। प्राचीन समय का कोई भी चीज का कीमत आंकना बेवकूफी है, क्योंकि ऐसी चीजें बेशकीमती होती हैं, अमूल्य होती हैं। 1918 में हावर्ड कार्टर ने तूतनखामन का मकबरा को खोजा था और उसके बाद तूतन की मम्मी को पूरी दुनिया में जगह जगह पर प्रदर्शित किया गया था। लेकिन साल 2015 में कायरो के एक म्यूजियम में तूतनखामन का जो फ्यूनरल मास्क था, उसका ये जो दाढ़ी था वो ढीला होने लगा था। तो वहीं काम कर रहे एक कर्मचारी ने उसे इपॉक्सी ग्लू से चिपकाने का कोशिश किया। वैसे इपॉक्सी ग्लू बहुत ही मजबूत ग्लू होता है जो मेटल या पत्थरों को चिपकाने का काम करता है। लेकिन जब इसी ग्लू से तूतनखामन का फेस मास्क को ठीक करने का कोशिश किया गया तो वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए और ये इपॉक्सी ग्लू तूतनखामन के शुद्ध सोने से बना मुखौटा को ठीक नहीं कर पाया। इससे इतिहास का एक कीमती चीज खराब हो गया। स्कॉटलैंड के उत्तरी समुद्र के छोर से तकरीबन 120 मील दूर में बना ये रिग, जिसे शुरू में तो सिर्फ समुद्र से तेल निकालने के लिए ही काम लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने यहाँ से गैस निकालने का प्लान बनाया। सारा पाइपलाइन का काम तो हो गया, लेकिन चूंकि उस समय कर्मचारियों का काम करने का समय खत्म हो गया था, तो उन लोगों ने गैस के पाइपलाइन को एक आम लोहे के डिस्क से उन्होंने हाथों से ही उसे टाइट कर दिया और किसी को भी उसे ऑन करने से मना कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब दूसरे शिफ्ट में अलग कर्मचारी पहुंचे और नोटिस को ध्यान से बिना पढ़े उन्होंने स्विच ऑन कर दिया। 6 जुलाई 1988 को इस गलती की वजह से पाइपर अल्फा रिग में बहुत बड़ा धमाका हुआ और लगभग 16,000 करोड़ जलकर नष्ट हो गया। साथ में उस समय वहां काम कर रहे 167 कर्मचारियों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया था। 61 लोग किसी तरह से वहां से भाग निकले और लगभग 30 लोगों की लाश कभी बरामद ही नहीं हो पाया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।